हेलो। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की बुक। इसके अंतर्गत हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का 4th पार्ट है। जिसने भी इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है, कृपया आप पहले वो पार्ट देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पढ़ लें, उसे एक बार देख लें, फिर आगे देखें। तो चौथा पार्ट शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले हुआ क्या क्या। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इसके जो मेन नरेटर हैं वो हैं जेम्स हैरियट महोदय। मेनली 3 कैरेक्टर हैं, एक जेम्स हैरियट है, दूसरा एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, एंड उनकी मालकिन है मिसेस पेम्फरी। हम लोग देखे थे कि कुत्ता जो है बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मालकिन के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता है, जिसके कारण वो ओवरफीड के कारण वो ओवरवेटेड हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो फूले हुए मांस की तरह हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है। जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, देन मिसेस हैरियट जो है वो उनको सलाह देते हैं कि अब इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, और उसे अपने पास ले आते हैं। और वहाँ हम लोगों ने देखा तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई सर्जरी नहीं होता है। फिर क्या होता है, उसको जो है 2-3 दिन तक खाना नहीं देता है। फिर धीरे धीरे वो जो है और सब डॉग्स के साथ में खेलने लगता है, घूमने लगता है। तब बातें होती है कि जब उसके साथ जब एन्जॉयमेंट करता है डॉग, तो फील करता है कि इससे पहले कुत्तों के शरीर पर चढ़ता है, उस पर रेंगता है, उसको उसके साथ लड़ाई करता है, मारपीट करता है। देन उसको ये रियलाइज़ होता है कि इससे अच्छा समय उसने अभी अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। अब देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ से हम लोग अब यहाँ से देखेंगे ऑल द वाइल से। ऑल द वाइल मिसेस पेम्परी hovered annexely in the ground, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। तो जब हम लोगों ने देखा कि वहाँ उधर जो है डॉग्स के साथ में जो उसके मिसेज हैरियट थे वो वहाँ थे, उसका इलाज चल रहा था एक प्रकार से कह सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ मिसेज पेम्परी यहाँ अकेली थी अपने घर पर, और वो हवर्ड मतलब होता है मंडराना, इधर उधर घूमना, ठीक। एनेक्सली मतलब दुखी पूर्वक, इन द बैकग्राउंड मतलब कि बैकग्राउंड में इधर पीछे जो है मतलब कि उधर चल रहा है, और इधर क्या है कि मिसेस पेम्परी जो है वो दुख से मंडराती रहती थी, इधर उधर घूमते रहती थी। और लगभग दिन में डजन टाइम्स, लगभग 12-13 बार जो है वो क्या करती थी, कॉल करती थी। किसको? यहाँ मिसेस हैरियट को। किस लिए? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब कि ताज़ा खबर के लिए। I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। मैं क्या करता था? डोज्ड करता था। डोज्ड मतलब होता है अनदेखा करना, अनसुना करना, इग्नोर कर देना। क्या चीज़? क्वेश्चंस को। कैसा क्वेश्चंस? जब उसकी मालकिन डॉग्स की मालकिन मिसेज पेम्फरी पूछती थी क्या कि उसका कसन चेंज हुआ कि नहीं, टाइम पर रेगुलरली चेंज होता है कि नहीं होता है, मौसम के अनुसार उसे कोट जो है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका ठंड के लिए अलग था, बरसात के मौसम के लिए अलग कोट था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कपड़े पहनाए जाते हैं कि नहीं पहनाए जाते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। इस सब बातों को वो क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ पहना दिए, सब वैसा ही हो रहा है जैसा आप कहे थे। लेकिन मैं उसको बताने में समर्थ हुआ कि ये जो लिटिल फिलो है, मतलब जो डॉग है कौन, ट्रिकी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, ठीक है। उसकी तबीयत में क्या हो रही है, सुधार हो रही है। कन्वेलेसिंग मतलब होता है कि रिकवर इन हेल्थ, मतलब हेल्थ में रिकवर होना। रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। ये बात जो है मिसेस हैरियट किसको बताया, मिसेस पेम्फरी को। द वर्ड कन्वेलेसिंग seemed to do
समथिंग टू मिसेज पेम्परी। ये जो वर्ड था कन्वेलेसिंग, ऐसा लगा कि मिसेज पेम्परी को कुछ कर दिया है, कुछ महसूस हुआ, कुछ हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और वो क्या की, अब जो है लाना शुरू कर दी फ्रेश एग्स। कितना? एक समय में 2 दर्जन। किस लिए? किस लिए? ट्रिकी के हेल्थ को, ट्रिकी को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कह रहे हैं, कैसा मानिए कि मेरा और मेरे पार्टनर का तो वो हैप्पी समय चल रहा था, खुशी का समय, मज़े का समय चल रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, जो एग्स आता था, 2-2 एग्स जो है वो ब्रेकफास्ट में ले लेते थे। अच्छा, असली मज़ा तो तब आया जब उन्होंने वाइन लाना शुरू कर दिया। समझ रहे बात को? ट्रिकी के लिए वाइन आ रहा था, तब जो है, जो रियल पॉसिबिलिटीज है सिचुएशन का, तब आया कि मज़ा तो अब शुरू हुआ है। कहाँ में? उस हाउस होल्ड में। उस हाउस होल्ड मतलब वो हॉस्पिटल में लगा कि अब तो असली मज़ा तो अब आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अच्छा, ये जो वाइन आ रहा था किस लिए? वाइन जो आ रहा था वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, ठीक है। और लंच जो था वो सेरिमोनियल ओकेजन बन गया था, एक अवसर बन गया था। क्या? कि 2 ग्लास वाइन जो है लंच के पहले और लंच के समय में भी थोड़ा मोड़ा, सेवरल ड्यूरिंग द मील। आप समझ में? मतलब कि इन लोगों को अब मज़े ही मज़े था। एक्चुअली पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं? मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से विश्वास करवाया अपने मन को। कब? जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आना शुरू हो गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए ब्रांडी आना शुरू हो गया। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, है ना। कह रहे हैं कि कुछ रात जो है वो स्प्रिट हाथों में घूमता रहा, हम लोग जो है बड़ी मज़े से उसको चाव से पिए, खूब भरपूर, है ना। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious around the fire with the brandy. कह रहे हैं कि वो जो समय जो था ना, पूर्ण सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि वाला दिन था। ऐसा जैसे लगा कि लाइफ तृप्त हो गया है। किसका? डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कौन? मिसेस हैरियट और उसके साथियों का। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत होती थी एक ब्रेकफास्ट में, एक के साथ, दोपहर में भरपूर भोजन वाइन के साथ, और रात्रि का अंत जो होता है बहुत ही लग्जरियस आग के समीप ब्रांडी के साथ। तो मस्त लाइफ बीत रहा था सबका, ठीक है। बताते हैं कि इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि ट्रिकी को जो है ना परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इतने मज़े थोड़ी आएंगे यदि ट्रिकी चला जाएगा तो। बट आई न्यू मिसेज पेम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। क्या समझे मतलब? लेकिन उसको चिंता था किसका? मिसेज पेम्परी का भी, क्योंकि वो भी बहुत सफ़र कर रही होगी, क्योंकि वो भी ट्रिकी के बिना रह नहीं पाती थी, बहुत प्यार करते थे ट्रिकी को। इसीलिए आफ्टर ए फोर्टनाइट का मतलब बताया था आपको, 14 दिन के बाद मैंने महसूस किया और अपने आप को फ़ोन करने से रोक नहीं पाया। मैंने फ़ोन किया और उसको बताया कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो गया है और वो कलेक्शन के लिए इंतज़ार में, मतलब आप आ करके जो है उसको
ले जा सकते हैं। समझ में आए बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।